हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है घमंडी पेड़। आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। सुंदरपुर गांव से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो पेड़ थे, एक सेब का पेड़ और दूसरा था अमरूद का पेड़। सेब के पेड़ को अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो हर दिन अमरूद के पेड़ की बेइज्जती करता। वहीं दूसरी ओर अमरूद का पेड़ बहुत दयालु था। वो हर दिन किसी न किसी की मदद किया करता। अमरूद का पेड़ कभी भी खुद पर घमंड नहीं करता। दिन की बात है, उस जंगल से निशांत नाम का एक लड़का गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र सेब के पेड़ पर पड़ी। यह देखकर निशांत बहुत खुश हुआ और कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इतना चलने के बाद तो मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं और प्यास के मारे मेरा गला भी सूख रहा है। आज तो भूख भी बड़ी ज़ोरों की लगी है। अच्छा हुआ मुझे ये पेड़ मिल गया। अब मैं बड़े मज़े से इसके सेब खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इतना चलने के बाद मुझे आराम करने के लिए जगह भी मिल गई। ऐसा करता हूँ, पहले कुछ फल खा लेता हूँ, फिर आराम कर लूँगा। उसके बाद आगे के सफ़र पर निकलूँगा। ना बोलकर निशांत सेब के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर में पेड़ से आवाज़ आती है, अरे ओ मूर्ख लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मर्जी के बिना मेरे पेड़ से सेब तोड़कर खाएगा। मैं तो तेरे जैसे लड़कों को अपने आसपास भटकने में ना दूँ। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे फल खाए। चल भाग यहाँ से। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। शायद मेरे बारे में तू जानता नहीं है। अरे पेड़, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं एक मुसाफिर हूँ और इस जंगल में क्या खाऊंगा? कृपया करके अपना फल मुझे खाने दो। तुम्हारे पेड़ से दो फल खा लूँगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। और वैसे भी अगर मैं इन फलों को नहीं खाऊंगा तो ये ख़राब होकर नीचे ही तो गिरेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुझे तो देख कितना गंदा है तू। तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। सोच, अगर तूने मेरे फल खाए तो मेरा क्या होगा। मैं बिल्कुल भी तुम जैसे गंदे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल भाग जा मेरे पास से यहाँ। सेब का पेड़ इस तरह से उस निशांत की बेइज्जती करके उसको भगा देता है। और यह दुर्व्यवहार देखकर अमरूद के पेड़ से रहा नहीं गया और उसने निशांत से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुसाफिर हो और बहुत दूर से चलकर आए हो, जिस कारण तुम्हें थकान भी हो गई होगी। तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। अगर सेब के पेड़ ने तुम्हें फल नहीं दिए तो तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें अपने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बोलता हूँ। मेरे पेड़ के नीचे आ जाओ और अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे फल तोड़कर खा लो। हाँ, मुझे पता है कि मेरे फल इतने स्वादिष्ट तो नहीं हैं, पर तुम्हारी भूख और प्यास ज़रूर मिट जाएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मेरी वजह से किसी मुसाफिर का पेट भरा और उसे आराम करने के लिए जगह मिली। इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो और मेरे पेड़ की ठंडी छाया में आकर आराम कर लो। अमरूद के पेड़ के इतना कहने से निशांत को बहुत खुशी मिली और वो उसके पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ देर के बाद अमरूद के पेड़ ने उसे खाने के लिए अपने फल दिए। वो आदमी वहाँ से अमरूद खाकर चला गया और जाते जाते अमरूद के पेड़ को धन्यवाद करता हुआ गया। लेकिन यह सब देखकर भी सेब के पेड़ का घमंड तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए और एक दिन सेब के पेड़ से अमरूद के पेड़ ने कहा, सेब के पेड़, मुझे तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई भी तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे भगा देते हो, अपने फल तक नहीं खाने देते। हमारा तो जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है। हम पेड़ों का तो काम ही यही है कि हम दूसरों के काम आएं, लोगों की भूख मिटाएं, उन्हें अपनी छाया में आराम करने दें। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? उनकी मदद करना ही तो हमारा फ़र्ज़ है। उनकी मदद करने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि सबकी नज़रों में बड़े हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, ज़्यादा घमंड मत करो।
अबे ओ अमरूद के पेड़, तू मुझे ज़्यादा मत सिखा। मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तू तो वैसे भी मुझसे जलता है। पूरे जंगल में मेरे जितना स्वादिष्ट फल किसी पेड़ के पास नहीं है, इसलिए जिसे देखो ऐरा गैरा यहाँ चला आता है मेरे फल खाने। मैं कोई इन सब के लिए थोड़ी ना बना हूँ। मैं नहीं चाहता कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति मेरे फल खाए। अब तू ज़्यादा ज्ञान मत दे। लगता है तुम्हें अपने सेब के फलों पर बहुत घमंड हो गया है, लेकिन एक बात याद रखना सेब के पेड़, इतना घमंड करना ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तुम्हारा इतना घमंड एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। बात मानो, अपना घमंड छोड़ दो मेरे भाई। अब तू अपनी बकवास बंद कर। अमरूद के पेड़, ज़्यादा लेक्चर मत दे मुझे। अब तो मुझे जलते हो ना, इसलिए जलते रहो मुझसे। तुम्हारे फल तो मेरे जितने स्वादिष्ट कभी हो ही नहीं सकते। जो भी यहाँ आता है बस मेरे ही फल खाना चाहता है। तुझे तो कोई देखता तक नहीं है। अमरूद के पेड़ की बेइज्जती कर देता है और उसकी बात नहीं सुनता। कुछ दिनों के बाद उस जंगल में एक औरत आती है। वह सेब के पेड़ को देखकर बड़ी खुश होती है और उसके पास आती है। आखिरकार सेब का पेड़ मिल ही गया। मेरे बच्चों को सेब खाने का कितना मन है। उनकी ज़िद है कि हर हाल में उन्हें सेब खाना ही है। अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाज़ार जाकर सेब खरीद के लाऊं, इसलिए घर से इतनी दूर इस जंगल में आई हूँ। अभी इस सेब के पेड़ से कुछ सेब तोड़कर घर ले जाती हूँ। मेरे बच्चे बड़े ही खुश होंगे। तभी सेब के पेड़ ने बोला, अरे ओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे फल तोड़ने की? अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मुझसे दूर रहो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? भला फल तोड़ने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है? मूर्ख औरत, तुझे मेरे फल तोड़ने के लिए परमिशन की ज़रूरत है। जितनी बार तू फल तोड़ेगी उतनी बार मुझसे पूछना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना कोई फल नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। लगता है तुम्हें खुद पर ज़्यादा ही घमंड है। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने छोटे से बच्चों के लिए फल लेने आई हूँ? तुम्हारे फल बच्चे खा लेंगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हें इतना घमंड क्यों है अपने ऊपर? एक दिन पछताओगे तुम। तुम्हारे सारे फल सड़ जाएंगे, तुम्हारा पेड़ सूख जाएगा। देख लेना, ये श्राप है मेरा। और यह सब कहकर वह औरत नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन की बात है, एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे वह सेब का पेड़ बड़ा पसंद आया और उसने उस सेब के पेड़ से सारे फल तोड़ लिए और उस पेड़ को भी काट दिया और लकड़ियाँ लेकर अपने साथ चला गया। सेब के पेड़ के पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था। वह रोता रहा बस। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।